लगातार आरोप हो रहे हैं और समाज दो भाग में बंट रहे हैं। कारण है एक और समाज जितना पद अधिकारी में बैठे हैं उसको हम छोड़ना नहीं चाहते बोलते हैं, और एक बंद कमरे में ये लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। क्या हमने तीर कमान चलाना सीखा था भाई साहब जंगल बचाने के लिए, न कि लड़ाई के लिए, परंतु हक की लड़ाई के लिए अब हमें मैदान पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि यह स्टोरी इसी से रिलेटेड है। कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज मैदान में 15 जून को एक आदिवासी महासभा होता है जिनमें संशोधन के विषय को लेकर चर्चा करना था, परंतु वहां संशोधन छोड़ किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा हुआ, ऐसी वहां के एक आदिवासी महिला का कहना है। उस आदिवासी महिला का यह भी कहना है कि बंद दरवाजे या बंद कमरे के पीछे अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है। साथ ही साथ आप बाइट में आगे भी देख सकते हैं। आज महासभा बैठक रखे रही से ईमन जो ये बना है बैलाज उनके संशोधन के लिए महासभा बैठक रखी रही से, और ओखर बारे में ईमन EBCD नहीं बोले, संशोधन के बारे में ईमन EBCD नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष और जहाँ से जो ये पदाधिकारी लाए हैं वही लोग कुछ दिए हैं, और टोटल एक गुमराह किया गया है समाज को कि हिसाब किताब समाज को एक एक रुपया का पाई हिसाब दे और समाज में अपना योगदान दे। लगातार आरोप हो रहे हैं और समाज दो भाग में बंट रहे हैं। कारण है एक और समाज जितना पद अधिकारी में बैठे हैं उसको हम छोड़ना नहीं चाहते बोलते हैं, और एक बंद कमरे में ये लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। क्या सरपंच चुनोगे तो चरबट्टी का गौटिया, हीरापुर का गौटिया, चिचरुमपुर का गौटिया सरपंच चुनेगा तो जनता ही चुनेगा ना। इस तरह समाज में जितने भी समाज के लोग आए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष खुले आम चुनेगा, और वो भी चुनाव में। अब तुम लोग की नहीं चलेगी मनमानी, बहुत कर लिए हो मनमानी। काफी विवाद हुआ है और विवाद के कारण है इन्हीं लोग इतने बड़े महासभा बुलाकर पूरे समाज को एक दिशा दिखा रहे हैं कि हमार कैसे करथन आवा देखो तो मेरे झगड़ा लड़ाई करे बरन समाज ले जोड़े है। अगर समाज ले जोड़े है एक पक्ष में समझौता के लिए मैं बार बार निवेदन करे हैं, वो लोग मेरे समझौता नहीं सुने और कह रहे हैं कि हमारे लिए वो किए हैं ये किए हैं, किसी ने कुछ भी किए हैं। अगर राजेश छेदावी सही है तो हम उनका साथ देंगे, और आप सही हैं तो आपका साथ देंगे। अच्छा, अभी राजेश छेदावी अध्यक्ष मतलब पहली समाज के द्वारा सर्वसम्मति से बनाई गई थी। इसको यहाँ पर बैठक हुआ था और उन्हीं लोगों ने किराए में दे दिए थे मंगल भवन को। तो मंगल भवन के प्रांगण में राजेश छेदावी 400 समाज के बीच में आदिवासी समाज का अध्यक्ष बन चुका है। कुछ हम पद अधिकारी हम भी उसमें शामिल है। हम राजा साहब को बनाने की कोशिश किए तो गलत हो गए ना भाई। हम ही को किसी ने बनाया है, हम उसे कैसे बना सकते हैं? वो तो समाज ही बनाएंगे ना। राजा साहब इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे दुख है कि राजा साहब इस्तीफा क्यों दिए। इन्हीं लोगों की मनमानी की वजह से हमें हमेशा राजा साहब को हमेशा अध्यक्ष के रूप में हमने पहले राजमहल से हम ही निकाले हैं। पूछ लेना रानी कीर्ति देवी से कि सुनीता कुंजाम जी ने क्या उसके साथ बैठकर किस नीति और किस न्याय से किए हैं, और समाज को कभी बिखरने नहीं दिए। और राजा साहब अध्यक्ष बनाए तो भोरमदेव में 2.5 एकड़ समाज को संरक्षण क्या बनाते हैं उसको संग्रहालय के लिए दान में दिए हैं। आज तक समाज को ये लोग नहीं बताए, हुड़का बैठे हैं वो लोग। हम बता रहे हैं भाई, समाज को दिए हैं। अच्छा, अभी अब राजेश बन गए हैं तो ऊपर से सहमत हो। 100 बदरा में एक ही पोट रही थी। मोर के एक मतलब है जो शासन प्रशासन के उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो मैं क्या बताऊं बाबू, मोरे के तले दूसर मन लूट ले रही सुई आ रहा, मतलब मोला देवाए गए है समाज के द्वारा। और एक व्यू रचना भी बताइस मोला कि हमला कोई गोड़ सोड़ कही तथा एक तो सिटी धारा लगा ओकर बाप के का नाव धरे है। हम आदिवासी समाज है भाई, कोई किसी का जागीर नहीं है। हम
हम अपने में ही मगन रहते हैं। जल जंगल जमीन किसी का बाप का नहीं है, हमारा है और हमेशा रहेगा। इसमें समाज के मुख्य दान कवर्धा शहर के राजा योगेश्वर राज सिंह के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। उन आरोपों के चलते राजा साहब का आगे बयान भी आया, आप देख सकते हैं बाइट में। एफआईआर के मामले में तो हमारे पदाधिकारी बता पाएंगे, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और जो है और वित्तीय अनियमितता की भी बात लगातार जहाँ तक वित्तीय पद पर भी जो है जबरदस्ती बने रहने की बात, जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, हमारे ख्याल से तो ऑडिट सरकार ऑडिट रिपोर्ट को मानती है उसी को। हमारे जानकारी में तो हमारे पदाधिकारियों ने सब जितने भी पदाधिकारी थे हमारे जैसे कोषाध्यक्ष वगैरह, उन्होंने सब ऑडिट रिपोर्ट जमा हो चुका है ऑडिट। तो कोई वित्तीय अनियमितता की इसमें कोई विषय है कोई। उनका दावा है कि समाज के अध्यक्ष हम लोग हैं, पदाधिकारी हम लोग हैं। देखिए, इसको तो समाज का है निर्णय करेगा ना, हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते, ना कोई अकेले निर्णय कर सकता है, पूरा समाज निर्णय करता है। महासभा में आपके जैसे हमने महासभा में कल हमने वहाँ तो इसीलिए हमने महासभा बुला करके महासभा में बात रखी थी। वही हमारे पास उतना समय नहीं रहता अब कि हम इतना समय समाज को दे पाएँ। महासभा में आपके द्वारा इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है, उसको तो हमने इस्तीफा, वो इस चीज़ आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा आपको जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को हमने वहाँ भी कहा महासभा में कि हम सभी हवाओं के कारण हम उतना समय नहीं दे पाएंगे समाज को, जिसके कारण हमको इस पद से मुक्त किया जाए। हमने तो वहाँ भी बोला था। हंगामा हुआ हमारे आने के बाद तो हमारे वक्त नहीं हुआ, आने के बाद लोगों ने जानकारी ली है। राजा साहब, लंबे समय से आप समाज के अध्यक्ष रहे, संरक्षक भी रहे, क्या लग रहा है जिनके द्वारा ये तमाम तरह के आरोप लगाया जा रहा है, वो लोग आपके समाज के लोग हैं या फिर बाहरी लोग हैं? इसके बारे में तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि बाहर के आदमी ला रहे हैं कि समाज आदमी बोल रहे हैं। समाज के मामले को जो है सार्वजनिक किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके और आपके पदाधिकारियों की भी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? देखिए, छवि धूमिल करना तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत आसानी से आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक में तो आप एक चीज़ बोल दीजिए किसी के बारे में, आप फैल जाता है। अब वो सही है गलत है वो तो किसी को मालूम नहीं रहता, फिर आप स्पष्टीकरण देते रहिए। हमारे साथ तो पर्सनली हो चुका है ना कई बार। तो इस पर ऐसे करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे क्या? तो लेना चाहिए समाज को, समाज की बात है तो समाज को लेना चाहिए। अब आदिवासी मंगल जो सामाजिक भवन है उसमें भी कब्जा कर लिया गया है, तो हमको ये तो प्रशासन का काम है, वो देखेंगे उसको, तो प्रशासन का काम, प्रशासनिक काम है, उनको देखना पड़ेगा। अब क्या राजा साहब आगे भी पद में बने रहेंगे या फिर? देखिए, फिर उसी चीज़ को पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा, फिर आप पूछ रहे हैं। हम वहाँ का इस्तीफा दे के आ चुके हैं, हमने बोल चुका है कि हमारे पास समय, वहाँ कारण टाइम नहीं दे पाएंगे। तो समाज जो है आपको यथावत बनाए रखना। अब ये देखिए ये चीज़ आप समाज से पूछे, हमसे मत पूछिए। आपने हमसे पूछा, हमने अपनी बात बता दी। समाज का ही कहना है कि इस्तीफा जरूर सौंपे, लेकिन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये तो समाज से पूछिए ना आप, ये प्रश्न हमसे मत पूछिए, समाज से पूछिए ना क्या। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अभी 15 तारीख को विशाल महासभा का आयोजन किए थे और इसमें ऐसे था कि पूरे समाज के द्वारा इतना उत्सुकता के साथ ये महासभा 4 साल बाद हुआ है, अभी 4 या 3 साल बाद हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, जिसमें हम लोग सामाजिक समरसता और आपसी हम लोग जो कुछ भी रहता है उसको भूल के हम लोग एक दूसरे के साथ इस महासभा में मिलना, बात करना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ आचार विचार कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे रहता है वो हमारे महासभा में थोड़ा बहुत गिला शिकवा भी रहता है, वो भूल के हम महासभा में मिल जाते हैं। ये हमारा महासभा का ये उद्देश्य था। और महासभा में अभी 3-4 हमारे बात आया, जैसे अभी जनगणना जो होना है अभी उसमें आदिवासी समूह का अलग से जनगणना हो, और इसी में था हमारा एक अनुसूची धर्मांतरण का था, जो भी धर्मांतरण है उसका विरोध हमारे आदिवासी को द्वारा किया जा रहा है। और इसमें आय व्यय का भी जानकारी था, जो अभी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से इसमें बहुत हल्ला गुल्ला किए जा रहे हैं कि आय व्यय का जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये साफ है, आय व्यय में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा आय 16 लाख का हुआ था, 14 लाख हमने व्यय किए, और कई भाई लोग बोलते हैं, मीडिया के द्वारा पता चलता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया राजा साहब खुद इतना दान देने वाले हैं, हर समय सहयोग करने वाले हैं हमारे राजा साहब। मतलब आज से नहीं भाई, जो भवन जो जिसका लड़ाई है वो भवन भी हमारे भैया के द्वारा बनाया गया है।
दिया गया है, इतना अच्छा सहयोग करने वाले, इसके लिए ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए जिससे समाज हमारा आज मतलब ये कहा जाए समाज में हम लोग एक आदिवासी और गोंड के नाम से जो है ना हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हम, ना हमारा भैया चाहते हैं। और ये जो पहल है इसी के शांति के लिए हम लोग आम सभा, महासभा, आप लोग खुद देखे हैं, कम से कम 6 से 7 हजार के बीच में इतना आए थे और इतना शांतिपूर्वक थे, कहीं कोई विवाद नहीं करना चाहते थे और बढ़िया निपट भी गया। इतना शानदार आयोजन था और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे कि एक आप विशाल महासभा में आए हैं, निश्चित ही एक भाईचारा सद्भावना एक साथ रहेंगे तभी हमारा एक इतना बड़ा विशाल हमारे कवर्धा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो हमारा संदेश मतलब एक कवर्धा जिले के पूरे गोंड समाज में जाए कि हम एक एकत्र हैं। भले ही हमारा कोई भाई कहता है कि पृथक करना चाहता है हम लोगों को, हमारा विचार उनसे नहीं मिलना चाहता है, तो उसको हम लोग ये है कि आपसी रह के विवाद न बढ़ा के आज भी चाहते हैं, कई बार पहल करने की कोशिश की लेकिन हमारा पहल को विश्वास ही नहीं करता और हमारा विचार एक दूसरे के साथ बनाना ही नहीं चाहता। ये हमारा पूरे महासभा के दौरान में जो आरोप लग रहा है क्या उन बातों पर भी बातचीत हुई है, क्या वो निकल कर सामने आया? महासभा में वो लोग भले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे समाज के द्वारा एक तो बहुत सीधे साधे हमारे समाज के आदमी होते हैं, कई जगह कहीं कुछ चीज बोलना रहता है बिल्कुल नहीं बोल पाते, जहाँ जाना रहता है वहाँ जा ही नहीं पाते। सवाल वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था महासभा के दौरान में जो पक्ष है अध्यक्ष भी वर्तमान में इनके द्वारा करोड़ों रुपए का आरोप लगाया है जी, क्या इस संबंध में महासभा में बैठक में कुछ बातचीत हुई और क्या निकल कर सामने? जी जी, उसमें पूरा आय व्यय का महासभा में जानकारी दिया गया, मतलब पूर्व सचिव के द्वारा पढ़ा गया, बताया गया, वहाँ महासभा में पूरा बात को रख दिया गया है, वहाँ आय व्यय ऑडिट सारा रिपोर्ट रख दिया गया है। अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा जानकारी दे सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ये जो आरोप लगाया क्या मानहानि दावा भी किया जाएगा? हमारे द्वारा तभी हमारे समाज में भी निर्णय लिया जाएगा बैठक करके। हमारी इतना शांत सरल समुदाय है, बिल्कुल कभी लड़ाई झगड़ा पक्ष में नहीं रहते हैं। हम जितना चाहते हैं कि शांति बन जाए, शांति बन जाए, यही हमारा पहल रहता है। विरोध कर रहे हैं तो समाज की बात को दंडित के लिए कर रहे हैं वो इसमें तो ऐसा अभी तक विचार नहीं किया गया है, आगे बताएंगे समाज के द्वारा कि क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी को ऐसे नहीं दंडित तो करने की कोई बात ही नहीं आता। हम तो आज भी चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कम से कम आए और शांति पहल बात हो जाए। तो ये समाज जो है जो स्थिति दिख रहा है दो फाड़ में नजर आ रही है, उसमें भी क्या कोई बातचीत ऐसा हुआ कि सब लोग साथ में एक के बाद अगर आरोप लगा है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसे कोई कार्रवाई अभी समाज के द्वारा तो नहीं किया गया है। भले ही जो कर रहे हैं हम तो चाहते हैं कि आज भी आए और भाईचारा की एक जगह बैठे और रहे। इतना बड़ा समाज है और समाज में संदेश गलत जाता है, यही हमारा ये है। समाज में कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, तो क्या वजह से धरना प्रदर्शन लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं बातों को हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बात ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कई बार अनगढ़ कई चीज़ों का उपयोग कर देते हैं। हम लोग 1 करोड़ को कभी जानते ही नहीं, 1 करोड़ की बात ला देते हैं। हमारा जो 14 लाख और 16 लाख की बात है वह में वो ऑडिट तो शासन के द्वारा किया जाता है, सीए के द्वारा ऑडिट है, आय व्यय पूरा समाज के द्वारा है। कहीं कहीं चाय में खर्चा में बोर है, वो सारा बिल लगा हुआ है भाई, एक बिल लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समाज तो आप लोग भी सब सामाजिक हैं, हम लोग भी सामाजिक हैं, सब में समाज रहता है। हमको जीना भी उसी समाज में है, मरना भी उसी समाज में है, और समाज से हम हट भी कहाँ सकते हैं। अगर आदमी एक विचार को अगर थोड़ा सा अच्छा से लेके आ जाए तो बिल्कुल ये लड़ाई झगड़ा वाला बात बिल्कुल खत्म है भाई। ये हमारा गोंड समाज की रीति नीति का है, थोड़ा सा हमारा सामाजिक में थोड़ा जटिलता रहता है, इस कारण अन्य समाज इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो राजा साहब ने इस्तीफा क्यों? राजा साहब ने वहाँ इस्तीफा नहीं दिया है। राजा साहब ने वहाँ ये बताया है कि मेरा काम ज़्यादा होता है, इस कारण मैं वहाँ इस काम में ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाऊँगा, ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे बताया था। और समाज अभी नहीं माना है कि राजा के द्वारा इस्तीफा इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अभी महासचिव हूँ अभी।